Now we start this last topic, components of wellness. First of all, component of wellness. Wellness, as you know, it is a deliberate attempt to gain physical as well as mental fitness. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या डिफरेंट कंपोनेंट में इसका आता है, फिजिकली फिटनेस. अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखोगे तभी आप वेल होगे, वेल बीइंग होगे. ठीक है, फिजिकल फिटनेस में आपका क्या क्या आता है, योर स्ट्रेंथ, योर मसल स्ट्रेंथ. ठीक है, आपका जो डेली आप काम करते हो आप उसको पूरा एंजॉयमेंट से करते हो, विदाउट एनी फैटिग से करते हो. ठीक है, दैट इज योर एंड्योरेंस लेवल, स्ट्रेंथ, योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी. ये सारी चीजें आपके जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है. आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, डेली आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा, आपके मसल्स क्या होंगे, स्ट्रेंथनिंग उनमें होगी हैं, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, आपका जो फिजिक है जिसको हम बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ योर बॉडी, वो आपका अच्छा होगा. तो ये सारे जितने आपके वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल. नाउ डेज आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स टीवी पे आते हैं, IMA है, ठीक है, WHO है, वो क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली फॉर 30 मिनट्स. ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका तभी बढ़ता है अगर आपके प्रॉपर ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हो. ठीक है, आपने देखा है जिसका शुगर लेवल ज्यादा है, जो अस्थमेटिकली है, उनको ये कोविड से ज्यादा क्या हो रहा है, सीरियस इंजरीज, डेथ्स हो रही हैं. तो जो आदमी फिजिकली फिट है, जिसके शरीर में ताकत है, पावर है, वो किसी भी वायरस से लड़ने के उसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है. फिजिकल फिटनेस आज से नहीं, आप जितने भी देखो, हर कोई भी आप ऐसा देख लो काम है जहां पे आपको फिटनेस काम ना आए. अगर आपने खेलना है, आपने प्रोफेशन में हो, कोई काम करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटीज, अगर आप में फिटनेस लेवल नहीं होगा, आप फिट नहीं होगे, यू कांट डू एनीथिंग. जो आदमी वीक होता है वो कोई भी काम को ज्यादा देर नहीं कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन फिजिकल फिटनेस. अगर आप फिजिकली फिट हो, यू कैन डू एनी वर्क एनी टाइम. कोई भी काम आपको दे दो एंड यू विल डू दैट प्रॉपर. क्या करोगे, बहुत अच्छी तरह से आप उस काम को कर सकते हो. आपने कईयों को देखा होगा, सिंपल एग्जांपल है, अगर कई देखा ना ग्रुप में खड़े होते हैं, वो 10 मिनट बाद कई थक जाते हैं कि मैं थक गया जी, बैठना है. दे कांट स्टैंड फॉर 1 आवर. ठीक है, कई तो ऐसे हैं कि वो बस थोड़ी देर खड़े होंगे, थक गया जी, बैठ गया मैं, ये हो गया वो हो गया. वो आपका एक बॉडी अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है. जैसे हम ग्राउंड में बोलते हैं ना था, हाउ यू एंटर इन ग्राउंड दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपने देखा होगा जब प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते हैं, ठीक है, तो उससे ही उसका प्लेयर का पता लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. कई ऐसे आते हैं ना, डरते डरते ऐसे करके आ रहे हैं, सामने ओपोनेंट कोई अच्छा आ जाता है तो आधा कॉन्फिडेंस उनका वहीं पे लूज हो जाता है. बट सम ऑफ you have seen the sports person, those who are well renowned in international level, उनकी जो आप एंट्री देखोगे, उनका खेलने का जो स्टाइल देखोगे, मतलब जो भी वो काम करेंगे दैट दे हैव शोन देयर कॉन्फिडेंस. उनमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये चीज खेलनी है, ये शॉट करना है, तो मैं इसको अच्छी तरह से कर पाऊँ. दैट इज देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेवल. इसी में आपका फिटनेस से रिलेटेड हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज आपको किसी को इंजरीज भी हो जाती हैं, अगर आप फिट हैं तो आपका क्या होगा, हीलिंग, रिहेबिलिटेशन जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, आफ्टर हैविंग एनी इंजरीज, तो स्पोर्ट्स पर्सन को रिहैब प्रोग्राम में लेके जाते हैं. वहां पे आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उस इंजरी को हम ठीक करते हैं. तो जो स्पोर्ट्स ट्रेन पर्सन होता है, जो फिजिकली फिट होगा, उसकी रिकवरी रेट भी फास्ट होती है. ठीक है, जो स्ट्रांग होगा, मस्कुलर होगा, नेचुरली उसकी जो रिकवरी फास्ट होगी, रिकवरी टाइम फास्ट होगा. और जो वीक बॉडी वाले होंगे उनको क्या होगा, उनका जो रिकवरी पीरियड होता है वो बहुत स्लो हो जाता है. तो दैट इज आप कह लो डे नाइट का डिफरेंस होता है, दोज हु आर फिजिकली फिट और दोज हु आर वीक.
देन योर मेंटल लेवल, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस आपकी होगी, आपके बॉडी ऑर्गन, आपकी पावर, स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग यू गॉट, तो उससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल फिट वेलनेस के बाद आप आ गया मेंटल वेलनेस। मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको आपकी विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा ना, आधी लड़ाइयां तो दिल से जीती जाती है, विल पावर से जीती जाती है। योर मोटिवेशन लेवल, ठीक है, आप मेंटली अगर स्ट्रांग हो गए, आप एक बार हारते हो, दो बार हारते हो, अगर आप क्या हो हथियार को छोड़ दोगे, देन व्हाट हैपन, आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल जो आदमी होते हैं लाइफ में, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं, वो बार बार ट्राई करके ही निकलते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क से निकलते हैं, प्रैक्टिस करके निकलते हैं। कोई भी आपने ऐसा कभी वर्ल्ड में कोई प्लेयर सुना होगा भी जो एक दिन में ओवरऑल वर्ल्ड चैंपियन बन गया हो? उसके पीछे बहुत सालों की, बहुत घंटों की मेहनत होती है। वो 10-10, 12-12 घंटे दे स्पेंड ऑन ग्राउंड्स, ठीक है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेना है तो आपको टोटली डिवोटेड होना पड़ता है दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। जस्ट लाइक आप, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमने आईएएस का पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करना है, तो वहां बोलते हैं आपकी सीटिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट यू हैव टू सिट फॉर 10, 12, 14 आवर्स। सेम इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ग्राउंड। जितना आप ग्राउंड में ज्यादा टाइम दोगे, उतना आपकी परफेक्शन स्किल में होती रहती हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे किसी स्किल को, उसमें आपकी परफेक्शन और ज्यादा अच्छी आती रहती है। तो आपका जो वे ऑफ प्लेइंग है उसमें स्मूथनेस आती है, उसमें रिदम आता है। अगर आप कोई किसी काम को करते हो तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। दैट इज एडमायरेबल बाय ऑल। आप कभी भी देखोगे जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी जो स्किल्स हैं किसी भी गेम की आप ले लो, वो जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब वो गेम खेलते हैं, तो सारे लोग उनको देख के क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, देखते हैं, सब उनको बोलते हैं कि इसकी टेक्निक देखो कितनी अच्छी है। तो ये आपका एक मेंटल लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए गेम्स के लिए। हारना जीतना जैसे आपका ओलंपिक में है, मेडल लेना नहीं है मेन, उनका है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। ये आपका एशियन ओलंपिक गेम में भी मेन आपका यही मोटिव था कि एटलीस्ट यू हैव टू टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट्स। तो मेंटल अगर लेवल आपका स्ट्रांग होगा, आप में स्ट्रांग विल पावर होगी, आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, ठीक है, आपका एक लाइफ में कोई टारगेट है, कोई आपने अपना एम रखा है, और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस, वो ही आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है वेलनेस में जो कंपोनेंट मेन है, दैट इज सोशल वेलनेस। एज यू नो, मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है। हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी चीज लेनी है, वी नीड द हेल्प ऑफ अदर। लाइफ में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही सब कुछ कर लोगे। अगर आपने अपना सोसाइटी में रहना है, ठीक है, तो यू शुड नो द रूल एंड रेगुलेशन, हाउ टू लिव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। आपको सोशल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। जो आदमी जल्दी एडजस्ट होता है किसी भी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, तो वो हमेशा कामयाब रहता है। और सम ऑफ द पीपल यू हैव सीन, वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होते हैं। आप उनको कहीं देखा ना, स्कूल में आप देख लो, कई बच्चे होते हैं डेली दे आर कंप्लेनिंग, ये मुझको मार दिया, ये मेरे को ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनको आप कहीं पे भी सीट चेंज करके बिठाते रहो, उनकी कंप्लेंट आती रहेगी। कई बच्चे ऐसे होंगे, आप उनको कहीं बिठा दो, किसी ग्रुप में डाल दो, कहीं कर दो, दे विल इजिली एडजस्टेबल। तो वो सोशल क्वालिटी आपकी होती है कि आप डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन आपका कंपोनेंट है रिगार्डिंग दिस वेलनेस, कि आप सोशली कितना एडजस्टेबल है। और गेम और स्पोर्ट्स में तो इसका बहुत ज्यादा रोल है बेटा। इफ यू आर प्लेइंग अ टीम गेम, अगर आप कोई भी टीम गेम खेलते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, टीम मेंबर्स आर मोर। अगर आप इंडिविजुअल मैचेस खेलते हो वहां पे तो चलो जो आपने करना है जैसे मर्जी करना है, बट इफ यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट इन विच देयर इज अ नंबर ऑफ, जिसको हम टीम गेम बोलते हैं, 11 आपके प्लेयर है, आपके 5 है,
आपके 6 प्लेयर्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको ये सोशली एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कैप्टन के अंडर खेलते हैं, अपने कोचेस के अंडर खेलते हैं, जो आपके टीम के मेंबर्स होते हैं, दे आर गिविंग यू एडवाइस टाइम टू टाइम, ठीक है। कोचेस क्या करते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने प्लेयर्स को भी एडजस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी गेम होगी, वॉलीबॉल है, दे कीप ऑन टॉकिंग विद देयर प्लेयर्स को आपने कैसे किस सिचुएशन में खड़ा करना है, ओपोनेंट वालों ने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है, आपने क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है। तो ये सारी चीजें आप तभी करोगे जब आप सोशली एडजस्टेबल होगे। अगर आप किसी की सुनोगे नहीं, अपने आप काम करोगे, देन आप तो गए, पूरी टीम भी खत्म, ठीक है। तो ये जो टीम इवेंट्स होते हैं, इसमें आपको एक दूसरे के साथ तालमेल लगा के मिलकर आपको गेम खेलनी होती है। तो वन शुड बी अ वेरी सोशल। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप ही सेल्फ उसमें खेलते रहो कि मैंने ही गोल करना, अकेले भागते हुए, ऐसा कभी नहीं होता है। एक आप लाइफ में कर दोगे, बट विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स यू कांट अचीव योर टारगेट, दैट इज द मेन। देन इमोशनल वेलनेस, इमोशनल में आपकी सारी चीजें आती है, ठीक है। आपको गुस्सा, जब मैच जीतते हो यू एंजॉयिंग, है ना, हार जाते हो तो कई रोना शुरू कर देते हैं। तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, ये आपके लाइफ का पार्ट है। लाइफ में आपको हर चीज होना है, अच्छे दिन भी है, माड़े दिन है, ठीक है। कई बार किसी का एक लाइफ में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लेयर्स का, वो एक बैड पैच होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, ईच एंड एवरी टाइम वो फेल हो रहा है, पब्लिक उसके अगेंस्ट में इसकी पब्लिक बोलना शुरू हो जाएगी, सिलेक्टर बोलना शुरू होंगे। समटाइम दैट विल कॉल अ बैड पैच, जहां आपकी परफॉर्मेंस नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो इट डज नॉट मीन्स कि आप इमोशनली होके हार जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, रोना शुरू कर दो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आपके कोचेस, आपके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ पे। आपके इमोशंस को हमने हर जगह कैसे करना होता है। आपने धोनी को देखा है ना, वो टीम जीतती है हारती है, उसका एक कूल माइंड जो आपका बना है टैग, आप उसके अपोजिट उसके देख लो आप विराट कोहली को, ठीक है, वो दोनों ऑपोजिट है और दोनों ही वेरी गुड सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है। उनके अंडर इंडिया ने बहुत अचीवमेंट की है और दोनों का इंडिविजुअल अपने रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, बट दैट इज द डिफरेंट लेवल। एक बड़ा कूल होकर हरी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, दूसरा एग्रेसिव है। तो ये आपके सारे इमोशन होते हैं, एग्रेसिवनेस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। वन शुड बी एग्रेसिव, एग्रेसिव भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप में एग्रेसिवनेस नहीं होगी तो आप हर चीज को इजीली ले रहे हो, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। आपके आज जितने भी प्लेयर्स हैं सारे एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। ये आपके सारे इमोशन से रिलेटेड है, आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है इन डिफरेंट सिचुएशन में। नेक्स्ट आपका आ जाता है एनवायरमेंटल वेलनेस, इट इज रिलेटेड टू नेचर, ठीक है। किस एनवायरमेंट में आप रहते हो, क्या करते हो, आपका वर्कआउट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड ऑल एनवायरमेंट। आप डेली आपका वर्क शेड्यूल क्या है, ठीक है। ये वेलनेस भी आपको प्रॉपर, वी हैव टू इम्प्रूव दिस, टू इम्प्रूव एनवायरमेंट वेलनेस, इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ये कौन आ गया? इसी में फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशनल, आपका वर्क जो है वो कैसा है, सीटिंग है, स्टैंडिंग है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डेली के आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो प्लेयर्स होते हैं, समटाइम दे हैव अ हेयर ब्लैक एक लगा होता है, उससे वो कैलोरीज चेक करते रहते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन आजकल बहुत एडवांस हो गई है, दे फाइंड आउट कि हाउ मच कैलोरीज यू आर बर्निंग इन पर एक्टिविटीज। और जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, जो आप रूटीन में काम करते हो आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है।
ये सारी आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करती हैं, आपका वर्कआउट, आपका प्रोफेशन कैसा है। तो दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स आपका दैट इज रिलेटेड विद द वेलनेस, जो आपके कंपोनेंट है वेलनेस के, उससे रिलेटेड ही है। इसी के नेक्स्ट आपको बेटा एक है कंपोनेंट रिलेटेड टू योर फिटनेस, ये आपके वेलनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज रिलेटेड टू योर फिटनेस, जो आपका बॉडी फिटनेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स, आपका ऑर्गन के सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे मेरे ख्याल आपने पढ़े हैं 10th में भी, यू हैव स्टडीड। और इनका बहुत ज़्यादा रोल है आपका सारे वर्कआउट में। और यही चीज़ों को हम ट्रेनिंग मेथड में यूज़ करते हैं, कैसे आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, आपका जो एंडोरेंस है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, एंडोरेंस में कौन कौन से आपके बॉडी के पार्ट यूज़ होते हैं, कौन कौन से मसल यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जो, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, बेसिक पल्स रेट क्या है, आपका बीएम बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4-5 इसके हेडिंग्स हैं जो पॉइंट्स है दैट इज रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो एंडोरेंस आपका होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। आप इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, ठीक है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम देखते हैं ना, अभी आपने भी देखा होगा रिसेंटली एक कोविड के इसमें एक बड़ा आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि वो एक बनी है घड़ी, ठीक है, वॉच बनी है, आपने अपने सांस को रोकना है, वहाँ पे 30 सेकंड उन्होंने दिए होते हैं, 30 सेकंड तक आप रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो। इट मीन्स योर लंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। ये आपके वेल रिनाउंड जो मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक न्यूज़ में ये उन्होंने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया था कि हाउ यू हैव टू डू। अपने उन्होंने डॉक्टर एंड नर्सेज उनके स्टाफ के साथ दे गिव अ वेरी गुड लेक्चर रिगार्डिंग दिस, हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीथ। आपने सीधे बैठना है, सांस को रोकना है, पहले सांस लंबा लेना है जितना ले सकते हो, ठीक है, फिर उसको रोकना है। इसको आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हो, टाइमिंग कितने सेकंड आप रोक रहे हो, फिर धीरे धीरे आपने उसको इंक्रीज करना है टाइम को अपने। अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप 45 सेकंड तक इजीली पहुंच जाते हो। उसके बाद क्या, अगर आपको उन्होंने एक जर्नल जो ऑब्जर्वेशन देखी है, जो 30 सेकंड से ऊपर करते हैं, सांस को रोक लेते हैं, इट मीन्स उनका लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेन आपका काम क्या होता है, लंग्स का मेन होता है, और इसमें इतने छोटे छोटे होल होते हैं, आधे हमारे वो हम यूज ही नहीं करते हैं। अगर हम ये डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इससे आपका ये और 45, 50, 1 मिनट तक जा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। घर पे भी आप उठे, सुबह उठ के यू कैन डू दिस। सांस को पहले पूरा ऑक्सीजन लेनी है, पूरा लंबा सांस लेके, देन यू हैव टू होल्ड, काउंट इन सेकेंड्स। मोबाइल सबके पास आपके पड़े हैं, उसमें देखो आप कितनी देर आप अपने रोकते हो। तो ये वन ऑफ द दिस एडिशन एक्सरसाइज। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन रोल है बेटा आपको जो स्ट्रोक वॉल्यूम है। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, किसको पता है? स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम? कार्डियक आउटपुट। यू हैव स्टडीड इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन 10th। कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा ये द अमाउंट पंप बाय द हार्ट इन सिंगल बीट, इन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, इन सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। हार्ट बीट आपकी ऐसे होती है ना, हार्ट बीट होती है, उसको एक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, जो पंप करता है हार्ट ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन सिंगल स्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एंड कार्डियक आउटपुट द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और जो वेल ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका हमेशा पल्स रेट डाउन होता है, कम होता है। जो आपका हम नॉर्मल बोलते हैं 72, ठीक है,
बट दोज हु आर अ हाईली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन उनका 72 से कम होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो ब्लड इतना ज़्यादा पंप करता है तो नेचुरली उनकी पल्स कम होती हैं। और ठीक है, क्योंकि उसमें जब ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, तो आपकी जो पल्स रेट होती है जो हम एक नॉर्मल पर्सन की बोलते हैं 72, वो उनसे कम होती है। तो दिस इज द मेन रीजन, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस एक्सरसाइजेज का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर, अगर नेचुरली डेली आप एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, आपका टाइडल वॉल्यूम ये आपका इंप्रूव होगा। उससे क्या होगा, आपका हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसका साइज इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें आपको एक प्लस पॉइंट में होगी इफ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइज, डेली आप वर्कआउट कर रहे हो तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर ऑर्गन्स वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कोई भी अगर चीज अगर आप करते हो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप बॉडी बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हो नेचुरली, तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो दैट इज रिलेटेड टू एनी पार्ट, हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं टू स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट मसल्स। वो जो आपको मैंने डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी लिखवाई हैं, आप अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल्स को उसमें स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, पावर इंक्रीज कर रहे हो, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर यू इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसमें आप बोलते हैं एजिंग, जब बुढ़ापा आता है उसको भी डिले करती हैं सारी चीजें। और आपके जो आजकल हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, देन आपने देखा होगा बीपी की, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें आपके रिलेटेड टू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग स्ट्रॉन्ग है आपके, ठीक है, आपकी टाइटल वॉल्यूम, आपका डायफ्राम, इंटरकोस्टियल मसल्स अगर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको क्या होगा, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आप प्रॉपरली करोगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आपको हार्ट की कोई डिजीज नहीं होगी, लंग्स की कोई डिजीज नहीं होगी, नेवर इन लाइफ। आपने देखा होगा जो जितने भी पुराने एथलीट है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसर्स है, वो 80 90 के भी हो जाते हैं, देन वो अपना सुबह का एक्टिविटी नहीं छोड़ते हैं कोई भी। आपके पास तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मिल्खा सिंह है, ठीक है, ही इज 90+, 91। तो ये चीजें अगर आप करते हो तो आपके नेचुरली जो ऑर्गन्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको कभी भी कोई हार्ट की डिजीज नहीं होगी, कोई आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज नाउअडेज 40, 35 ऑनवर्ड दे आर टेकिंग बीपी, शुगर मेडिसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपको होता है मस्कुलर, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। नेचुरली अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने आप देख लो, अगर आप आज से वर्कआउट्स करना शुरू कर दो घर पे, ठीक है, आप पुशअप्स करो, सिटअप्स करो, आप सिटअप्स करोगे आपके एब्डोमेन के सारे मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होंगे, ये स्ट्रेंथ हो गए तो आपका एंडोरेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप पुशअप्स करते हो, आपके शोल्डर्स के, आर्म के मसल सारे स्ट्रेंथनिंग होगी उनकी। नाउअडेज डिफरेंट एक्सरसाइजेज आर देयर, अगर आप डेली अगर उसको करोगे, ये नहीं आज किया थक गए हैं जी फिर हफ्ते बाद शुरू कर दिया, उसका कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप डेली उसको वर्कआउट करते हो, आप विद इन 2 वीक्स के बाद जब बॉडी एडेप्ट हो जाती है, कोई भी हम जब काम करते हैं इट विल टेक्स 2 वीक्स और 21 डेज टू एडेप्ट आवर बॉडी, ठीक है। जब बॉडी यूज टू हो जाती है तो उसको अपने आप आदत पड़ जाती है वो काम करने की, वो लोड लेने की। हम स्पोर्ट्स में लोडिंग बोलते हैं किसी को, जब हमने ट्रेनिंग में लोड ज़्यादा देना, जब हमने उसको फिजिकली फिट कर लिया फिर उसको लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो ये आप अगर घर पे डेली आप करते हो 30 मिनट एक्सरसाइज, आपको 2 वीक के बाद अपने आप ही लगेगा कि फ्रेशनेस, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, यू फील कॉन्फिडेंट, अपने आप ही आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंप्रूव होगा, जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होंगे,
मस्कुलर बॉडी हो जाएगी आपकी, तो नेचुरली वो क्या देखने में भी अच्छी लगेगी और उसमें स्ट्रेंथ और पावर भी आ जाएगी। बट ये रेगुलर काम है, ये नहीं है कि आपने आज कर लिया उसके बाद हफ्ते बाद कर रहे हो, देन देयर इज नो यूज। देन योर बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स कि जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, एंड दैट इज मोस्टली इन वुमेन। नाउअडेज बॉयज भी टीनेजर हैं, उनके भी ये जो यहाँ पे फैट्स, बेली पीछे सारे इतने फैट्स होते हैं। अब आप हैंड से भी उनको देखोगे तो कितना होता है। अगर आपका बॉडी कॉम्पोजिशन ऐसा है तो नेचुरली जो फैटी पर्सन है दे आर मोर प्रोन टू डिजीज, उनको डिजीज बड़ी जल्दी लग जाती है एज कंपेयर टू जो दूसरे पतले लोग होते हैं। ठीक है, जो आदमी बहुत ज्यादा मोटा होगा नेचुरली उसमें क्या होगा, फैट्स ज्यादा होंगे, हर प्रॉब्लम उसको, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसका, ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, ओवरवेट हो गया है, एंड सम टाइम इन लेडीज आपके ये जो नीज की प्रॉब्लम होती है, आप ओवरवेट हो गए तो सारा भार कहाँ पड़ेगा, नीज पे, तो दैट विल आपको एज के साथ प्रॉब्लम उसमें आती जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर हम स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लेते हैं देन इट इज ओके, अदरवाइज लेटर स्टेज में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लास्ट पॉइंट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है एज यस्टरडे आई टोल्ड यू, देन देयर इज ए वेरी लेस चांसेस ऑफ इंजरीज, और आप कोई भी काम विदाउट एनी फटीग के बड़ा ही इजीली स्मूथली कर सकते हो। तो ये आपको 4-5 पॉइंट है जो मेन है, ये फिटनेस लेवल का आपका कंपोनेंट से रिलेटेड है। अगर ये चीजें आपकी होगी है तो आप समझ लो कि आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो लेटर एज है, ओल्ड एज है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ समथिंग मिस हैपनिंग, दैट इज ए डिफरेंट। बट इन रूटीन वर्क इफ यू आर डूइंग योर एक्टिविटी डेली, तो ये आपको उसका रिजल्ट मिलेगा आपको कि यू विल नेवर गो टू एनी डॉक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ये आधे बच्चे आते भी नहीं है, क्या हो गया इनको?